तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि फायर एम्पायर शीहाओ के पावर्स बढ़ाने के लिए उसे कल्टीवेट रेसिपी दिया था और जिसके बाद शीहाओ जिया के साथ मिलकर कुछ बिस्ट को पकड़कर उस रेसिपी के अकॉर्डिंग उन बिस्ट को पका लिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम शीहाओ जिया और उनके साथी को देखते हैं जो उन बिस्ट के पकाए हुए मांस को लावा पूल में डालता है और जिसकी वजह से लावा पूल के डिवाइन सनफिश उसे खाने के लिए ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये देखकर शीहाओ अपने बॉल की मदद से उन सनफिश को पकड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ कई और क्लैन के लोग आ जाता है जो दरअसल सनफिश को पकड़ने ही आए थे। अब वो लोग जिया से उन सनफिश को मांगता है, जिस पर जिया कहती है कि ये सब फिश हमने पकड़ी है तो तुम लोगों को क्यों दूं। और ये सुनकर वो सब लोग जिया के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे और उनके साथी के ऊपर हमला करने लगता है। और ये देखकर शीहाओ जो तब सनफिश पकड़ने में बिजी थे वो वहाँ आ जाता है और उनके हमले को खत्म कर देता है। साथ ही वो उनसे पूछता है कि कौन हो तुम लोग और हमारे दोस्त पर हमला क्यों कर रहे थे, जिस पर उनमें से एक बंदा कहता है कि अभी के अभी ये सारा सनफिश हमें दे दे वरना यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। और ये सुनकर शीहाओ कहता है कि ये सब सनफिश को हमने पकड़े हैं और तुम होते कौन हो जो हमसे सनफिश छीनना चाहते हो, खुद पकड़ नहीं सकते। और ये सुनकर उनमें से एक बंदा गुस्से में शीहाओ पर अटैक करता है तो शीहाओ भी उसका सामना करने लग जाता है, जहाँ लड़ते वक्त शीहाओ को उस लावा पूल में कुछ अजीब महसूस होता है और इसीलिए वो जिया और उसके साथी को लेकर उस पूल से थोड़ा दूर चला जाता है। और जिसके बाद उस लावा पूल के अंदर से सनफिश के राजा और कुछ अदर सनफिश बाहर आता है और सभी पर हमला करने लगता है। इधर सनफिश के राजा को देखकर शीहाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उधर वो सब लोग सनफिश के राजा को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करता है और ये देखकर शीहाओ भी सोचता है कि अगर मैं इस राजा सनफिश को पकड़ लूं तो इससे मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। फिर ये सोचकर शीहाओ उस राजा सनफिश को पकड़ने के लिए उस पर अपने तलवार से अटैक करता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होते। और तभी वो सनफिश अपने लावा पूल के अंदर चला जाता है और जिसे देखकर शीहाओ थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उस राजा को पकड़ना चाहता था। और ये देखकर जिया कहती है कि ये उन लोगों की गलती है जो हमारे बीच में आए, वरना हम इस राजा सनफिश को भी पकड़ लेते। और फिर शीहाओ जिया को उस बाउल दिखाता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सनफिश थे और ये देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ खड़े बाकी क्लैन के लोग शीहाओ से वो सब फिश मांगता है, जिस पर शीहाओ कहता है कि हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। और ये सुनकर उनमें से एक बंदा शीहाओ पर अटैक करने जाता है, पर शीहाओ उसे एक जोरदार मुक्का मार के पीछे धकेल देता है। और ये देखकर वो सभी लोग अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके शीहाओ पर अटैक करता है, लेकिन शीहाओ अपने व्हील टेक्निक का यूज करके उनके टेक्निक को खत्म कर देता है। साथ ही व्हील टेक्निक की मदद से वो उन सारी बुरे लोगों को पत्थर बनाकर मार देता है। आगे शीहाओ जिया और उसके साथी उन फिश को पकाकर खाने लगता है और जिसके बाद शीहाओ और जिया उन फिश से मिली एनर्जी को प्यूरिफाई करने लगता है। और इसी बीच शीहाओ को एहसास होता है कि उसे स्पिरिट इंस्क्रिप्शन लेवल पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। और तभी शीहाओ को एक जगह से चमककर रोशनी आते हुए दिख जाता है तो वो उसे देखने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जहाँ जाने पर उसे वह एक बड़ा सा पेड़ मिल जाता है जिसके ऊपर से दो खास बाट उड़कर चला जाता है। और ये देखकर शीहाओ को लगता है कि जरूर इस पेड़ में कुछ खास होगा और इसीलिए शीहाओ उस पेड़ पर चढ़ने लगता है, जहाँ चढ़ने पर उसे घोंसले के अंदर एक चमककर अंडा दिख जाता है, जिसे देखकर शीहाओ उस अंडे को लेने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो उस अंडे को हाथ लगाता है उसके ऊपर एक जोरदार बिजली गिरता है और ये देखकर शीहाओ समझ जाता है कि यह अंडा कोई मामूली अंडा नहीं बल्कि कोई खास अंडा है और इसीलिए इसे बिजली से प्रोटेक्ट की गई है। अब शीहाओ सोचने लगता है कि क्या वो इस अंडे को खाए ताकि उसके एनर्जी बढ़ सके या फिर इसके अंदर से निकली बार्ड के टेक्निक इस्तेमाल किया जाए। फिर ये सोचकर शीहाओ डिसाइड करता है कि वो इस अंडे को नहीं खाएगा और जिसके बाद शीहाओ उस अंडे से बार्ड को निकालने के लिए अपने बाउल से उस अंडे को हीट देने लगता है ताकि वो फट जाए और उसका अंदर से बार्ड बाहर आए। फिर इसके कुछ देर बाद वो बाउल हिलने लगता है और पूरे पेड़ में आग लग जाता है, पर शीहाओ अपने पावर की मदद से पेड़ में लगे आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक बेबी बर्ड बाहर आती है और जिसे देखकर शीहाओ कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं बुलाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें इस अंडे से बाहर निकाला। जिस पर वो बेबी बर्ड गुस्से में कहती है कि तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस अंडे से बाहर निकालने की। और इतना कहकर वो शीहाओ को मुक्का मार के उसे अपने ही बॉल के अंदर गिरा देता है, फिर अपने ताकत से उसमें आग लगा देता है और पूछता है कि बताओ आखिर तुम हो कौन। जिस पर शीहाओ कहता है कि मेरा नाम शीहाओ है और मैं स्टोन विलेज से हूँ और साथ ही मैं इस फायर किंगडम के राजकुमारी की एकादशी दोस्त भी हूँ और अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फायर किंगडम के राजकुमारी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और यह सुनकर वो बेबी बर्ड कहती है कि मैं फायर किंगडम के सेक्रीफाइस स्पिरिट हूँ और मैं फायर एम्पायर से भी नहीं डरती तो क्या उस राजकुमारी से डरूंगी। और यह सुनकर शीहाओ हैरान हो जाता है। फिर वो बेबी बर्ड कहती है कि ये सेक्रीफाइस स्पिरिट पोजीशन पहले मेरी दादी के पास थी, लेकिन तुम्हारे मुझे बाहर निकालने के कारण आप ये पोजीशन मेरे हो गए। साथ ही वो शीहाओ से कहता है कि क्या तुम स्टोन विलेज से हो, क्योंकि
क्योंकि कुछ साल पहले वहाँ एक गोल्डन मंकी खो गया था जिसके पास माउंटेन ट्रेजर था। और ये सुनकर शिहाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे सैम को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस ट्रेजर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब वो बेबी बर्ड सैम के बारे में सुनकर उस बाउल की आग बुझा देती है। इसके बाद शिहाओ उस बेबी बर्ड से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अंडे से बाहर निकाला, तो इसके बदले में तुम मुझे कोई ट्रेजर नहीं दोगे। जिस पर वो बेबी बर्ड मना कर देती है और ये देखकर शिहाओ कहता है कि कम से कम तुम मुझे अपने एक स्पिरिट फेदर ही दे दो। जिस पर वो बेबी बर्ड कहती है कि स्पिरिट फेदर लाइफ टाइम में बस एक बार ही मिलती है और तुम कहते हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। और ये सुनकर शिहाओ गुस्से में कहता है कि तो क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे। जिस पर वो बेबी बर्ड कहती है कि होली एम्पेरर पैलेस में एक स्पिरिट फेदर रखा हुआ है। और तभी वहाँ जिया आ जाती है और उस बर्ड को पहचान कर उसे ग्रीट करती है। इसके बाद वो बेबी बर्ड उन दोनों को बताती है कि एक बार अगर तुम होली पैलेस में चले गए तो तुम इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो जाओगे, और यह तक कि अगर तुम वहाँ मुसीबत में भी फंस गए तो कोई भी तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाएगा। और ये बोलकर वो बेबी बर्ड अपने असली रूप में आ जाती है और उस पैलेस में जाने के लिए एक पोर्टल ओपन कर देता है। और फिर वो बर्ड कहती है कि अगर तुम वहाँ जाने का डिसाइड कर लो तो मुझे यानी कि राजकुमारी को बता देना। और ये सुनकर शिहाओ कहता है कि अच्छा तो तुम भी राजकुमारी हो, तब तो तुम्हें भी घमंडी होने का पूरा हक है। और ये सुनकर जिया को गुस्सा आ जाती है और वो शिहाओ को लात मारकर उस पोर्टल में गिरा देती है। और जिसके बाद वो भी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जहाँ जाने पर होली एम्पेरर पैलेस के खूबसूरत देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों शिहाओ के उस बाउल में बैठकर पैलेस की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस पैलेस के चारों तरफ एक शील्ड थी जिसके कारण वो दोनों उसके अंदर नहीं जा पाते। और ये देखकर जिया कहती है कि मेरे डैड ने बताया था कि इस पैलेस को देख तो सकते हैं लेकिन इसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, और इसमें सिर्फ वही लोग जा सकता है जो इस लावा पूल के सनफिश को ऊपर लाकर रेनबो ब्रिज बना सकता है। और ये सुनकर शिहाओ उस लावा पूल में चारा डालने लगता है, जिसे खाने के लिए बहुत सारे सनफिश ऊपर की तरफ आता है, और जिसके कारण वह एक रेनबो ब्रिज बन जाता है। और जिसके बाद शिहाओ और जिया उस ब्रिज के सहारे होली पैलेस के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी इतना सारा सनफिश को देखकर शिहाओ कहता है कि इतना सारा फिश तो मैं अपने लाइफ टाइम में भी खाकर खत्म नहीं कर सकते। और ये सुनकर वो सब सनफिश डर जाता है और लावा पूल के अंदर चला जाता है, और जिसके वजह से वो रेनबो ब्रिज भी टूटने लगता है। पर शिहाओ कैसे तैसे खुद को और जिया को लेकर अपने उस बाउल के अंदर आ जाता है, जहाँ जिया उसे डांटती हुई कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिस पर शिहाओ कहता है कि मुझे क्या पता था कि ऐसा बोलने पर ये ब्रिज टूट जाएगा। और फिर जिया मन ही मन सोचने लगती है कि अब बोलो क्या करेगा। और तभी शिहाओ को रेनबो ब्रिज के याद आता है जिसके फॉर्मेशन का तरीका फायर एम्पेरर ने उसे बताया था। तो शिहाओ उसी तरीका का इस्तेमाल करते हुए एक टेक्निक यूज करता है और एक ब्रिज बनाकर अपने एनर्जी की मदद से उसे रेनबो ब्रिज में कन्वर्ट कर देता है। और ये देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर शिहाओ और जिया उस ब्रिज के सहारे होली एम्पेरर पैलेस की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।